जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। एक्सिस म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है एक्सिस निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। अब ये जो फंड है बहुत ही शानदार किस्म का फंड है, क्योंकि यहाँ पर जो काम होने वाला है वो मोमेंटम स्टॉक्स के ऊपर ही होने वाला है। इस फंड के अंदर मात्र 50 ही स्टॉक्स रहने वाले, ना 49 स्टॉक्स रहेंगे, ना 51 स्टॉक्स रहेंगे। मात्र 50 स्टॉक्स का ही ये फंड बनने वाला है। ये जो एनएफओ 24 जनवरी को ओपन हो चुका है और 7 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, ये जो फंड है ये किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत ही सिंपल फंडा होता है। एक ही चीज़ के ऊपर यहाँ पर काम होता है, मोमेंटम। जब भी कोई स्टॉक के अंदर अपवर्ड मोमेंटम होगा तो उस स्टॉक को बाय कर लिया जाएगा। उसके बाद कोई भी स्टॉक का जो अपवर्ड मोमेंटम होता है वो हमेशा के लिए नहीं चलता है, वो कहीं पर तो कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही कंसोलिडेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है तो उस स्टॉक को उस समय बेच दिया जाता है। तो इसी को कहते हैं मोमेंटम फंड। जैसे ही मोमेंटम खत्म हो जाएगा वैसे ही उस स्टॉक को बेच दिया जाएगा। अपवर्ड मोमेंटम जब तक चालू रहेगा किसी भी स्टॉक के अंदर तो उस स्टॉक को वहाँ पर होल्ड करके रखा जाएगा। अब इस फंड के अंदर एंट्री और एग्जिट किस तरीके से होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक एक्सिस है, दूसरा यहाँ पर एक्सिस है, और इस कंपनी का जो नाम है वो भी एक्सिस म्यूचुअल फंड ही है। यहाँ पर हम दो एक्सिस देख सकते हैं और तीसरा एक्सिस है एक्सिस म्यूचुअल। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी एक स्टॉक को अगर हम वहाँ पर एनालाइज करते हैं तो कोई भी स्टॉक का यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ मोमेंटम शुरू हो रहा है। तो क्या करेंगे फंड मैनेजर, यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही मोमेंटम यहाँ पर ख़त्म होने वाला होगा तो यहाँ पर से उस स्टॉक में से एंट्री कर देंगे। फिर से मोमेंटम नीचे की तरफ चल रहा होगा, इसके बाद फिर से अगर ऊपर की तरफ जा रहा होगा उस समय फिर से एंट्री कर लेंगे। नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा तो एग्जिट कर लेंगे। फिर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा तो वहाँ पर एंटर कर लेंगे। बस यही सिंपल फंडा यूज़ करके इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब ये जो फंड है इसके अंदर लार्ज कैप भी रहने वाला है, मिड कैप भी रहने वाला है और स्मॉल कैप भी रहने वाला है। अलग अलग समय पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर एसेट एलोकेशन कम ज़्यादा होता रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 100% जितना एसेट एलोकेशन देखने को मिल रहा है। इसमें 2019 के अंदर कितना लार्ज कैप में था, कितना मिड कैप में था और कितना स्मॉल कैप के अंदर एसेट एलोकेशन था, वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। अब 2019 के अंदर हम देख सकते हैं कि लार्ज कैप के अंदर ज़्यादा एसेट एलोकेशन देखने को मिल रहा है। फिर धीमे धीमे यहाँ पर 2020 आता है तो थोड़ा सा कम होता है, 21 के अंदर आता है और भी थोड़ा सा कम होता है। तो एसेट एलोकेशन कहाँ पर बढ़ रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 2023 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो ग्राफ है उसके हिसाब से यहाँ पर लार्ज कैप में भी बराबर यहाँ पर एसेट एलोकेशन है, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी यहाँ पर एसेट एलोकेशन हमें बराबर प्रमाण में देखने को मिल रहा है। इसके बाद 2024 के अंदर लार्ज कैप के अंदर फिर से एसेट एलोकेशन बढ़ जाता है, मिड कैप के अंदर थोड़ा सा कम रहता है और स्मॉल कैप के अंदर बहुत ही कम हमें एसेट एलोकेशन देखने को मिल रहा है। और अभी लेटेस्ट के अंदर 31 दिसंबर 2024 के अंदर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लार्ज कैप के अंदर कम एसेट एलोकेशन है, मिड कैप के अंदर सबसे ज़्यादा है और स्मॉल कैप के अंदर बहुत ही कम यहाँ पर एसेट एलोकेशन देखने को मिल रहा है। मतलब आप समझ गए होंगे कि जो समय पर कोई भी कैप अगर ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है तो उस समय उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। सेम यहाँ पर हम सेक्टर्स के अंदर भी देख सकते हैं, कोई भी एक सेक्टर को हम यहाँ पर पसंद करते हैं। कौन से सेक्टर्स यहाँ पर इंक्लूडेड है, जैसे कि फाइनेंशियल है, यहाँ पर एनर्जी है, कंज्यूमर डिक्शनरीज है, इन्फोटेक है, यहाँ पर सर्विसेज है, कमोडिटीज़, इंडस्ट्रीज़, हेल्थ केयर है, एफएमसीजी है, डाइवर्सिफाइड है, साथ में टेलीकॉम और यूटिलिटीज़ है। एक यहाँ पर हम पसंद करते हैं वो है फाइनेंशियल्स। अब फाइनेंशियल के अंदर हम देख सकते हैं कि 2019 के अंदर सबसे ज़्यादा एसेट एलोकेशन था, मतलब उस समय फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा होगा। इसके बाद हम 2020 के अंदर देखते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर सबसे कम एसेट एलोकेशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर कितना है, किसके अंदर है, तो वो है हेल्थ केयर के अंदर। जो सेक्टर जिस समय अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसी सेक्टर से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो अच्छे परफॉर्म कर रहे होंगे उसको इस फंड के अंदर शामिल कर सकते हैं। इस हिसाब से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसका यहाँ पर एसेट लोकेशन कम रहता है, फिर 2022-23 के अंदर फिर से बढ़ जाता है, फिर वापस 24 के अंदर वापस इसको कम कर देते हैं।
तो जो सेक्टर जिस समय बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उस समय उस सेक्टर को वहाँ पर पसंद करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। और स्टॉक्स कितने रहने वाले हैं, तो यहाँ पर मात्र 50 स्टॉक्स ही रहने वाले हैं। अब ये जो मोमेंटम कैटेगरी का फंड रहने वाला है इसके अंदर बहुत ही शानदार हमें रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो वर्ड मैंने यूज़ करे हैं ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये आपको इन्वेस्टमेंट से पहले कंसिडर करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो निफ्टी 500 ने उसने यहाँ पर 14.7% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है मार्च 2005 से लेके मार्च 2024 तक के अंदर। उसी के अंदर यही टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पर मोमेंटम 50 वाला जो इंडेक्स है इसने कितना रिटर्न दिया है 23.9% CAGR। मतलब ये जो गैप है कितना बड़ा है आप यहाँ पर समझ सकते हैं। मतलब ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर परफॉर्मेंस हमें बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। कितना परफॉर्मेंस देखने को मिलता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कंपैरिजन के लिए यूज़ किया गया है निफ्टी 500 को, और दूसरा यहाँ पर अपना जो इंडेक्स है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट एक साल के अंदर मोमेंटम 50 ने यहाँ पर रिटर्न दिया है 27.2% का, जो कि बहुत ही शानदार फिगर है। लास्ट 3 साल के अंदर 20.2% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। वहीं आप साथ में इसको भी कंपेयर करके देखते रहिएगा कि यहाँ पर कितना कम हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मोमेंटम 50 वाले जो इंडेक्स है उसके अंदर कितना रिटर्न देखने को मिल रहा है। लास्ट 5 साल के अंदर 30.3, 7 साल के अंदर 20.3, 10 साल के अंदर 21.2, 15 साल में 21.7 और सिंस मार्च 2005 23.9% CAGR के हिसाब से रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम निफ्टी 500 को सिंस 2005 कंपेयर करके देखते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 19-20 साल का हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कितना है 15.1, लेकिन मोमेंटम के अंदर हमें कितना देखने को मिल रहा है 23.9% CAGR के हिसाब से। मतलब यहाँ पर रिटर्न के मामले में भी बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस गैप हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा परफॉर्मेंस कहाँ पर देखने को मिल रहा है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 TRI के अंदर। SIP के मामले में भी हमें सेम यहाँ पर फिगर्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि एक साल के अंदर अगर आपने अपनी SIP स्टार्ट करी होती तो आपको 3.8% CAGR के हिसाब से रिटर्न मिला होता, और यहाँ पर फिगर्स कितने हैं वो भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगर आपने 10 साल पहले 10,000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट करी होती तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 12 लाख रुपए, आपका जो रिटर्न होता है 42,82,530 रुपीज़, और आपका रिटर्न कितने हिसाब से बैठा होता 24.0% CAGR के हिसाब से, जो कि बहुत ही शानदार फिगर हमें देखने को मिल रहा है। एक्सिस निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, ये NFO 24 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 7 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 TRI, और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 0.25% फॉर 15 डेज। मतलब अगर आप अपने पैसों को 15 दिन के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपने पैसों को विद इन 15 डेज रिडीम करते हो तो आपको 0.25% जितना एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये इंडेक्स कैटेगरी का फंड होने के कारण आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 100 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। फैक्टर इन्वेस्टमेंट मेथड के अंदर ये जो मोमेंटम इन्वेस्टमेंट मेथड है वो बहुत ही शानदार माना जाता है। अगर आपको पता है कि फैक्टर इन्वेस्टमेंट मेथड कौन से हैं, चारों के नाम आपको पता है तो कमेंट में एक बार लिख के हमको बता दीजिएगा। तो सबसे शानदार मोमेंटम मेरे हिसाब से तो फैक्टर इन्वेस्टमेंट मेथड है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है।
अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रहे, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। साथ में आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर कमेंट में भी डाल सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।